एशियन क्रिकेट काउंसिल के सरबराह मोहसिन नकवी जो है उन्होंने एक इजलास बुला रखा है 23 अगस्त को। उसके अंदर जो भारतीय क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हैं वो और जय शाह लॉबिंग कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि उस इजलास में एशियन क्रिकेट काउंसिल के जो अरकान हैं वो शरीक ना हो। अगर पाकिस्तानी हॉकी टीम भारत आई, उन्हें यहाँ पे खेलने नहीं देंगे, हम उन्हें भारत में घुसने नहीं देंगे। राजगढ़ में होने वाले एशिया कप हॉकी में पाकिस्तान ने अपनी टीम भेजने से इनकार कर दिया है। भारत की चीरादस्तियों और साजिशों की कहानी ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती। खेल का मैदान हो, सियासत हो या ज़िंदगी का कोई भी शोबा, पाकिस्तान से खौफज़दा भारत कोई ना कोई ऐसी हरकत करता रहता है जिससे ना सिर्फ उनका जो सेकुलर फेस है वो पूरी दुनिया के सामने बेनकाब होता है, बल्कि इस बात का भी अंदाज़ा होता है कि इनकी जहनी सतह क्या है। एशियन क्रिकेट काउंसिल के सरबराह मोहसिन नकवी जो हैं उन्होंने एक इजलास बुला रखा है 23 अगस्त को ढाका में, एशियन क्रिकेट काउंसिल का। उसके अंदर जो भारतीय क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हैं वो और जय शाह ये मिल के लॉबिंग कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि उस इजलास में जो है वो एशियन क्रिकेट काउंसिल के जो अरकान हैं वो शरीक ना हो। इस इजलास में सबसे पहले श्रीलंका ने उस इजलास में शिरकत से मना किया और उसके बाद अब अम्मान ने भी मना कर दिया है। 27 अरकान हैं एशियन क्रिकेट काउंसिल के, जिसमें पाकिस्तान शामिल है, इंडिया शामिल है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, उसके बाद सऊदी अरेबिया है, नेपाल है, ओमान है, हांगकॉन्ग है, मलेशिया है, थाईलैंड है, मालदीव है, कतर है, भूटान है, बहरीन है, ईरान है, चाइना है, कुवैत है, म्यांमार है, कंबोडिया है और जापान है। ये 27 मुल्क अगर आप कंसिडर करें तो इनमें से तकरीबन 20 मुल्क तो ऐसे हैं जो ऑलमोस्ट न्यूट्रल ही हैं। वो हिंदुस्तान के कहने पे कतई इनकार नहीं करेंगे वहाँ पर आने से, लेकिन उनके नुमाइंदों का आना या ना आना बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता। जो ममालिक 4 इम्पॉर्टेंट हैं वो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफ़गानिस्तान, ये ममालिक ज़्यादा अहम है। उसमें अफ़गानिस्तान तो है ही इंडिया के साथ, वो उनके साथ ही खड़ा हुआ है। श्रीलंका ने पहले ऐलान कर दिया, फिर अब ओमान ने ऐलान कर दिया है। बांग्लादेश का भी इम्कान, बांग्लादेश इंडिया के साथ जाके नहीं खड़ा होगा और नेपाल भी नहीं खड़ा होगा। ये 2 मुल्क पाकिस्तान के साथ आ जाएंगे। बाकी मुल्क जो हैं उनके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, उनका स्टेटस क्या रहता है। लेकिन चूँकि इजलास ढाका में तलब किया गया और उसमें आइंदा एशिया की जो एशियन जो क्रिकेट है उसका जो अगले 2 साल का जो प्लान है वो भी डिस्कस होना है, एशिया कप भी डिस्कस होना है। और उसके अलावा जो है इंडिया का प्रॉब्लम सिर्फ इतना सा है कि मोहसिन नकवी के अंडर जय शाह या उनका नुमाइंदा बैठना नहीं चाहते, जबकि आपकी औकात कभी भी ऐसी नहीं रही कि आप पाकिस्तानियों के अंडर ना बैठें। दुनिया के हर फोरम पे हमेशा पाकिस्तानियों के अंडर ही बैठें आप। तो ये कौन सी नई बात है? बेवकूफ़ बनाते हो अपनी आवाम को, फिर जूते खाते हो उनसे। तो ताज़ा तरीन वार ये किया है और लॉबिंग कर रहे हैं कि किसी तरीके से ढाका में होने वाला इजलास जो है वो मतलब हो ही ना सके और हमें फेस सेविंग मिल जाए। और दूसरी हरकत जो की है वो ये की है कि राजगढ़ में 27 अगस्त से शुरू होने वाला जो एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट है उसमें पाकिस्तानी टीम ने इंडिया खेलने जाना था। तो पाकिस्तानी टीम को जब हुकूमत पाकिस्तान ने और पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने ऐलान किया कि विल टेक पार्ट इन दैट टूर्नामेंट, हम उस टूर्नामेंट में हिस्सा लेंगे, तो उसके फौरी बाद आरएसएस जो राष्ट्रीय सेवक संघ है, बीजेपी का जो मिलिटेंट विंग है, उसके लोगों ने धमकियां देनी शुरू कर दी कि अगर पाकिस्तानी हॉकी टीम भारत आई तो हम उनके ख़िलाफ़ मतलब उन्हें यहाँ पे खेलने नहीं देंगे, हम उन्हें भारत में घुसने नहीं देंगे, राजगढ़ में अगर वो दाखिल हुए तो उनकी जान को ख़तरा है। उसके बाद सोशल मीडिया पर एक कैंपेन चलाई गई और जिसमें बाकायदा पाकिस्तानी खिलाड़ियों को, पीएचएफ को धमकियाँ दी गई कि अगर पाकिस्तानी खिलाड़ी हिंदुस्तान की सरज़मीन पर आए तो उनके ख़िलाफ़ जो है सख्त तरीन मतलब हम उनकी जान को ख़तरा है और हम उन्हें घुसने नहीं देंगे और ये और वो। जबकि हालत ये है कि पाकिस्तान की टीम एक अब से 10 साल पहले इंडिया में एक टूर्नामेंट जीती थी, एशियन चैम्पियंस ट्रॉफी का फ़ाइनल। तो पाकिस्तानी टीम के जो हमारे लड़के थे वो मैच जीतने के बाद स्टेडियम के अंदर खड़े होके इन सब लोगों के सामने सीना तान कर, डट कर इनकी पूरे स्टेडियम की आंखों में आंखें मिलाकर खड़े रहे थे। इनमें से किसी की जुर्रत नहीं हुई थी कि पाकिस्तानी टीम के बारे में कुछ कर सके। लेकिन चूँकि धमकियाँ और घटिया हरकतों का सिलसिला जारी है, तो हुकूमत पाकिस्तान ने एक बहुत अच्छा फ़ैसला किया है और वो फ़ैसला ये है कि हम अपनी टीम इंडिया नहीं भेजेंगे। राजगढ़ में होने वाले एशिया कप हॉकी में पाकिस्तान ने अपनी टीम भेजने से इनकार कर दिया है। और जो नई स्ट्रैटेजी है, चूँकि टूर्नामेंट अभी 1.5 महीने दूर है, पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी अभी है कि आईएचएफ से, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन से ये कहा जाए कि इंडिया एक दहशतगर्द मुल्क है और वहाँ जाने वाली टीमों की जानों को ख़तरा है
और इससे पहले ये हो भी चुका है। आईपीएल भी साउथ अफ्रीका में शिफ्ट हो चुकी है और इंडिया इज़ नॉट सेफ फॉर एनीबडी। तो ये जो टूर्नामेंट है इसको न्यूट्रल वेन्यू पे शिफ्ट किया जाए। और पाकिस्तान का इतना कहना काफ़ी होगा, बहुत बल्कि काफ़ी से ज़्यादा होगा, क्योंकि पाकिस्तान एशिया की सबसे बड़ी हॉकी की टीम है, दुनिया की भी सबसे बड़ी हॉकी की टीम है। ये और बात है पिछले 10-15 साल से हम परफॉर्म नहीं कर पा रहे, लेकिन आज भी हमने सबसे ज़्यादा टाइटल्स जीते हुए, एशिया कप सबसे ज़्यादा हम जीते हुए, हमारी टीम दुनिया में सबसे अच्छी टीम रही है। और आज भी जब हॉकी का नाम आता है तो पाकिस्तान हॉकी के हॉकी की जो दुनिया है उसके अंदर उतना ही तगड़ा हॉकी प्लेइंग नेशन है जितनी फुटबॉल की दुनिया में ब्राज़ील की टीम है। तो पाकिस्तान की बात को टाला नहीं जा सकता। अब पाकिस्तान से ये आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं कि राजगढ़ के अंदर हम तो नहीं जाएंगे, हमने तो शिरकत नहीं करनी इंडिया में जाके, लेकिन इंडिया के अंदर भी ये टूर्नामेंट नहीं होना चाहिए और इसको न्यूट्रल वेन्यू पर मुंतकिल कर देना चाहिए। और इस बात का इम्कान है। हुकूमत पाकिस्तान अगर ये कैंपेन शुरू करती है तो ये टूर्नामेंट जो है ये वहाँ से इंडिया से मुंतकिल किया जा सकता है, किसी न्यूट्रल वेन्यू पे कर दें। यूरोप ले जाएं आप उसको, ब्लू टर्फ पे खेलना होता है। यूरोप में ब्लू टर्फ मौजूद है, जापान में है, चाइना ने लगा रखी है, लेकिन बहरहाल इंडिया में नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये इस काबिल नहीं है, इस काबिल लोग नहीं हैं। सबसे बड़ी बात ये होती है कि आप जिस काम की अहलियत नहीं रखते, नाजायज़ तरीके से और इंतहाई घटिया हथकंडे इस्तेमाल करके उस काम को करने की कोशिश करें, उसको पाया तकमील तक पहुंचाने की कोशिश करें, ये किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं है और ना होना चाहिए। ये ज़िंदगी के हर शोबे में इस तरह की हरकतें करते हैं। अभी पिछले दिनों आपने देखा होगा कि वो इंडियन मीडियम पेसर है जसप्रीत बुमराह, कल क्रिकेट खेलनी शुरू की है, गेंद नहीं करना आता, ठीक है। बॉलिंग एक्शन ऐसा है कि 3 मैच खेल ले तो 3 महीने के लिए अनफिट हो जाता है। उसको कंपेयर किया जा रहा था वसीम अकरम से और ये कहा जा रहा था कि वसीम अकरम से बड़ा बॉलर है। तो मतलब बोंगियां मारने की इंतहा है। आईक्यू लेवल 35-40 से ज़्यादा है नहीं, जिस्मानी हालत ख़त्म है। 1980 से लगे हुए 1980 से लगे हुए अपने खिलाड़ियों को अंडे और देसी घी खिला खिला के कि किसी तरीके से हमारे मुल्क में फास्ट बॉलर पैदा हो जाए। नहीं पैदा होता। ओ भाई तुम इस काबिल हो नहीं, ठीक है। फिर करते क्या है, वो फिर बलूचिस्तान के अंदर चले जाते हैं, वहाँ पे बीएलए को फ़ंड करना शुरू कर देते हैं। लोगों को फ़ंड करके बुज़दिल लोग पीठ पीछे से वार करवाते हैं, मासूम लोगों को शहीद करवा देते हैं। तो ये फितना अल हिंदुस्तान हो, राष्ट्रीय सेवक संघ हो, नरेंद्र मोदी हो, बीजेपी हो, जय शाह हो, या 3 करोड़ 40 लाख आबादी पर मुश्तमिल दिल्ली शहर सारे का सारा हो, इंडिया को छोड़ देते हैं, इनकी कैपिटल को ले लेते हैं। 16-16 बंदे एक एक कमरे में रहते हो तुम, और बातें तुम्हारी सुनने वाली हैं। मतलब हालत तुम्हारी ये है कि एक दिल्ली शहर जो रकबे में लाहौर से छोटा है, लाहौर से आधा शहर है, 3.5 करोड़ आबादी है, अगले 2-4 सालों में दुनिया का सबसे बड़ा पॉपुलस तरीन सिटी बन जाएगा। सांस वहाँ लोगों को आती नहीं है, बातें तुम्हारी ख़त्म नहीं होती। तो लिहाजा ये ज़रूरी है, एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। हुकूमत ने बहुत अच्छा फ़ैसला किया है। एशिया कप में शिरकत नहीं करनी चाहिए, बल्कि एशिया कप जो हॉकी है उसको भी न्यूट्रल वेन्यू पे शिफ्ट करवाना चाहिए, और एशियन क्रिकेट काउंसिल का जो ढाका में इजलास है उसके अंदर भी इनको लताड़ना चाहिए। क्योंकि क्रिकेट की दुनिया में बाकी मुल्क तो इनका मजाक उड़ाते हैं, शुगर लगाते हैं, इनसे पैसे वैसे पकड़ लेते हैं और वो इनकी मर्ज़ी की। इवन इंग्लैंड आजकल सीरीज़ खेल रहा है तो सारी विकटें इंडिया की मर्ज़ी की बनी हुई हैं। खुद इंग्लिश क्रिकेट का जो कप्तान है जो बेन स्टोक्स है, उसने एजबेस्टन की विकेट के बारे में कहा कि हमें पता ही नहीं था, ऐसा लगा जैसे इंडिया में बम्बई की विकेट है, ये एशियन विकेट बन गई। ऐसे तो नहीं बन जाती ना विकेट, आप बनवाते हैं वहाँ पे। जसप्रीत बुमराह जैसा बॉलर जिसका गेंद विकेट तक नहीं पहुँचता, वो लॉर्ड्स में 5 आउट कर रहा है। तो मतलब ये सारी कहानियां, मतलब कब तक ये करते रहोगे। 50 मीटर की बाउंड्री पे क्रिकेट खेलना शुरू कर दी, इतनी सी गेंद से खेलते हो, बैट्समैनों से खेला नहीं जाता, साजिशें वो करते हो कि जनाब हम पता नहीं क्या है, आप कुछ भी नहीं हो। और पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जिससे ये इसी वजह से खौफज़दा रहते हैं। यही वजह इन्होंने आईपीएल शुरू की थी तो पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को रोक दिया था, बैन कर दिया था अपने मुल्क में खेलने से। हमेशा मैदान छोड़ के ये भागते हैं, शारजा से ये भागे, आईपीएल से ये भागे, और ज़िंदगी अभी रिसेंटली एशिया कप से भागे, चैम्पियंस ट्रॉफी से भागे। वजह कोई नहीं है, कोई दहशतगर्दी वगैरह का मसला नहीं है। वाहिद मुल्क पाकिस्तान है जिसके साथ अगर खेलेंगे तो जूते पड़ेंगे। बाकी लोग तो मारते भी हैं, मजाक भी उड़ाते हैं, लेकिन हमसे चूंकि राइवलरी है तो उस राइवलरी में इनके एक्सपोज होने का इम्कान ज़्यादा होता है। हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि इस बात पर डट जाए और एशिया कप हॉकी जो है ना, इसको हर सूरत में राजगढ़ से किसी न्यूट्रल वेन्यू पर मुंतकिल करवाने की भरपूर कोशिश की जाए।